हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन क्लास 11 की डीपीपीज का डिस्कशन कर रहे थे। आज अपन करेंगे क्लास 11 डीपीपी नंबर 15। तो देख लीजिए भाई, डीपीपी नंबर 15। सबसे पहले डीपीपी नंबर 15 के अपन आंसर्स नोट कर लेते हैं। डीपीपी नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ए का आंसर है आर, बी का आंसर है टी, सी का आंसर है पी और डी का आंसर है क्यू और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 3। ये डीपीपी नंबर है, डीपीपी नंबर 15। तो नोट कर लीजिए डीपीपी नंबर 15। अब अपन डीपीपी नंबर 15 का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है इफ 3 tan a प्लस cot a इक्वल टू 5 cosec a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस 4 sin स्क्वायर a। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, हम इस साइन को, कॉट को और कॉसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन कॉट और कॉसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन। और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये साइन कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 5 साइन। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 कॉस। ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास कॉस साइन स्क्वायर था, यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉस। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर प्लस ऑफ 5 कॉस माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर प्लस 6 कॉस माइनस ऑफ कॉस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा कॉस प्लस 3 इंटू 2 कॉस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कॉस ऑफ ए की वैल्यू आ गई -3, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि कॉस की वैल्यू तो -1 से +1 होती है। और यहाँ से हमारे पास कॉस ऑफ ए की वैल्यू आ गई हाफ। अब अगर कॉस ए की वैल्यू हाफ है तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी 2 और साइन ए की वैल्यू क्या होगी ±√3/2। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दें तो ये है सेक ए। ये क्या है हमारे पास? सेक ए। सेक ए मतलब 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस 3/4, 4 से 4 कैंसिल तो क्या हो जाएगा 3। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आया वो क्या आ गया 5 मतलब हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर सी हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया है और एक्सप्रेशन हमारे पास दिया है cos x अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन एक्स और प्लस दिया है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स एंड 2 कॉस एक्स। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, कॉस एक्स तो ले लेते हैं कॉमन। 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होगा। इसका एलसीएम लेंगे अगर तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 कॉस एक्स है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। तो कॉस से कॉस कैंसिल तो आंसर इज 2 अपॉन कॉस। तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन कॉस एक्स। अब 2 अपॉन कॉस एक्स अगर अपन देखते हैं तो 2 अपॉन कॉस एक्स जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि थीटा की वैल्यू है 0 से लेके π/4। अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/4 है तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है साइन थीटा
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1/sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है cot थीटा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1/cos थीटा। बोला गया है इनमें से कौन ग्रेटेस्ट होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें से ग्राफ बनाना पड़ेगा 0 से π/4 में चारों का। चलिए अपन ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया π/4, ये हो गया 0। साइन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें 1/√2 आएगा, है ना। साइन थीटा का या साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो 0 पे तो 0 आएगा और π/4 पे आ जाएगा हमारे पास 1/√2। तो ये हमारे पास ए का ग्राफ आ गया। अब 1/sin थीटा मतलब कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की π/4 पे तो वैल्यू जो है, π/4 पे वैल्यू तो हो जाएगी √2, है ना, और 0 प्लस पे वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो यहाँ हो जाएगा √2 और ये इन्फिनिटी, मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/sin, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कॉट के बारे में बात करें तो कॉट की π/4 पे वैल्यू तो हो जाएगी 1, π/4 पे वैल्यू क्या हो जाएगी कॉट की 1, और 0 प्लस पे वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो 0 प्लस पे वैल्यू इन्फिनिटी मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये सी वाला ग्राफ है। 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा। तो सेक की 0 पे वैल्यू तो हो जाएगी 1 और π/4 पे वैल्यू हो जाएगी √2। √2 मतलब ये कुछ इस तरीके से ये डी जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है इन चारों ग्राफ में से ए बी सी और डी, सबसे ऊपर जो ग्राफ है वो बी है, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, बी की होगी। तो आंसर हमारे पास बी आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि log 3⁻², इसका पावर है x और ये है 2 का पावर, इक्वल टू log 2⁻3, इसका पावर है x और ये है 3 का पावर। बोला गया है देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए इज हाफ, बी इज 1/4, सी इज 1/3 एंड डी इज 1/6। चलिए देखिए अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपन ने देखा भाई ये अपन क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। लॉग लें तो हम क्या करें, लॉग बेस क्या ले लॉग का, तो आप कुछ भी बेस ले लो, या तो बेस 2 में ले लो या बेस 3 में ले लो। तो मैंने मान लीजिए लॉग बेस 2 ले लिया दोनों तरफ। अब जैसे ही मैं लॉग बेस 2 लूँगा तो ये हमारे पास 2 का पावर मसाला आएगा, और यहाँ पे अगर मैं लूँगा तो लॉग ये हमारे पास 3 का पावर समथिंग मसाला आएगा। तो ये डबल रोल प्रॉपर्टी से मसाला अकेला बचेगा और यहाँ पे ये मसाला बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास अंदर जो है वो log 3⁻² बचेगा। अब ये वाला डब्बा अपन ने ओपन किया तो इस वाले डब्बे के अंदर ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी है, मतलब ये अपने पास आ गया log 3⁻² का पावर x। और ये अपन ने ओपन किया तो ये हमारे पास है log 2⁻³ का पावर x, और ये हमारे पास आ गया इंटू log 3⁻²। ये हमारे पास ऐसा आ गया। सही है भाई, ये हमने बेस 2 में लिया था तो ये बचा, मतलब log 3⁻² का पावर x बचा। ये बेस 2 में लिया था तो log 3⁻² और ये बाहर आ गया। अच्छा, ये चीज़ अगर अपन इसके नीचे ले आएंगे तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो log 3⁻² का पावर x - 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे है log 2⁻3, log 2⁻3 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/log 3⁻2 यूजिंग रेसिप्रोकल थ्योरम, और इसको लिख सकता हूँ log 3⁻2 का पावर -1, और इसका पावर x है तो इसका पावर यहाँ पे पावर क्या जाएगा, log 3⁻2 का पावर -x। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होंगी। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो नंबर भी सेम, पावर भी सेम रहेंगे, तो x - 1 इक्वल टू -x आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाफ। तो चेक कर लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज हाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1560 डिग्री प्लस कॉस -3030 डिग्री माइनस ऑफ tan ऑफ -1260। इन तीनों का सम निकालना है। तो अपन इसे करते हैं साइन ऑफ 1560 डिग्री। हम ऐसा करते हैं 1560 डिग्री को 90 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 156 को 90 से डिवाइड करेंगे
तो 9 वन जा तो हो जाएगा 9, 66, तो 9 7 आ जाएगा 63, तो बचेगा 3। तो इसका मतलब ये है कि 1560 जो है ये हमारे पास कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 30। अब हमें क्या करना है 360 के मल्टीपल में लिखना है। 360 का मल्टीपल क्या होता है 90 इंटू 4, तो इस 17 को 4 के मल्टीपल में लिखें तो इसे अपन 16 लिख देते हैं। तो ये 16 प्लस 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 16 और प्लस हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाय 16 और प्लस हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये जो 90 मल्टीप्लाइड बाय 16 है ये तो क्या है मल्टीपल ऑफ 360 है, तो इससे एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहाँ पे जाकर रुकेगा 120 पे। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी साइन ऑफ 120 के, 120 के इक्वल होगी, मतलब 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है +√3/2। तो ये वैल्यू अपने पास +√3/2 आ गई। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए साइन 1560 की वैल्यू आ गई। अपन आगे बढ़ते हैं, अपन वैल्यू निकालते हैं कॉस ऑफ -3030 डिग्री की वैल्यू। तो सबसे पहले कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो ये 3030 डिग्री हो गया। अपन ऐसा करें 3030 को 90 से डिवाइड करें, तो 303 को अपन 9 से डिवाइड करें तो 9 3 हो जाएगा 27, ये कितना जाएगा 33, तो 9 3 फिर से आ जाएगा 27, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास जो 3030 होगा 3030 इसकी वैल्यू होगी 90 मल्टीप्लाइड बाय 33 प्लस 60। तो हमें 90 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, तो 4 8 से 32, तो इसे 90 मल्टीप्लाइड बाय 32 लिख दो, प्लस एक और बचा तो 90 प्लस 60 कितना हो गया हमारे पास 150। तो ये आ गया कॉस ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 150। अब 90 इंटू 4 का मल्टीपल मतलब ओवरऑल 360 का मल्टीपल, और 360 के मल्टीपल से क्या होता है एंगल को कहीं वहीं और वहीं के वहीं जाके 0 पे लाके खड़ा कर देता है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी कॉस ऑफ 150 के। अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई -√3/2। तो ये वैल्यू आ गई -√3/2। फिर अपन निकालते हैं tan की वैल्यू। तो हमारे पास tan ऑफ -1260 डिग्री है, -1260 डिग्री, तो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो -1260 डिग्री। ठीक है, अब 1260 को अपन क्या करते हैं 90 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 126 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 1 जा तो 9 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 36, तो 9 4 जा 36। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है 90 मल्टीप्लाइड बाय 14। हमें यहाँ 4 का मल्टीपल चाहिए तो हम 12 ले लेंगे। अगर अपन 12 लेंगे तो ये 90 इंटू 12 हो जाएगा, और 90 इंटू 2 बचेगा अलग से, तो 90 इंटू 2 180 अपन अलग से लिख देंगे। तो 90 इंटू मल्टीपल ऑफ 12 मल्टीपल ऑफ 4 उसे 0 पे लाके खड़ा कर देता है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी tan 180 के इक्वल होगी, और tan 180 की वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई √3/2, ये वैल्यू आ गई -√3/2 और ये आ गई 0। तो ओवरऑल जो आंसर आया इस क्वेश्चन का वो आ गया 0। तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं और उसका आंसर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हमें प्राप्त हुआ वो है ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। करना पड़ेगा, पहले अपन ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है log ऑफ 19 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 3 टू द बेस 1/7 मल्टीप्लाइड बाय log 1/7 टू द बेस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये ट्रू है कि लेस देन 2, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो बने यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएं अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln 19 अपॉन ln 3 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा ln 3 अपॉन ln 1/7 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा ln 1/7 अपॉन ln 4। तो ये दोनों और ये दोनों कैंसिल, ln 19 अपॉन ln 4 इज log 19 टू द बेस 4। अब 4 का पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, ये 16 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो क्या ये लेस देन 2 है? नो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो फॉल्स हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। अपन को करेक्ट आंसर ढूंढने थे।
अब ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिए। अपन आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी में हमसे बोला गया है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 टू द बेस है 1/3 इक्वल टू है -2। देन इट हैज़ टू रियल सॉल्यूशन, इसके टू रियल सॉल्यूशन होंगे, वो बात करें तो भैया 1/3 यहाँ जाएगा, इक्वालिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/3 का पावर -2 हो जाएगा 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 9 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू +-1। अच्छा +1 रखने पे रखो या -1 रखो, एक्स स्क्वायर तो 1 ही आएगा और 9 टू द बेस 1/3 -2 ही आएगा, मतलब दोनों ही इसके सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसका जो आंसर होगा वो +1 भी होगा और -1 भी होगा। टू रियल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के बाद अपन आते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है n की जो वैल्यू है वो है log 15 टू द बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय है log 2 टू द बेस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय है log 1/6 टू द बेस 3। बोला गया है द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू n, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू n। मतलब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात यह है। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ 15 अपॉन log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 1/6 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा log ऑफ 1/6 अपॉन log ऑफ 3। तो ये दोनों कैंसिल, तो log 15 टू द बेस 3 ये हो जाएगा log 15 टू द बेस 3। अब 3 का पावर 2 9 होता है और 3 का पावर 3 27 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी। तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगी। तो आंसर अपन के पास क्या जाएगा इसका 2। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका कौन सा पार्ट था, ये सी। तो सी में बोला गया है इज 3, तो नहीं है तो गलत है, तो सी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए तो नोट कर लीजिए, दिस इज सी। सी के बाद फिर अपन आते हैं डी। सी के बाद अपन आ रहे हैं डी। अब देखें अपन इसका डी पार्ट। डी पार्ट में बोला गया है, डी पार्ट में बोला गया है log x टू द बेस 4 प्लस log x प्लस 2 टू द बेस 4 इक्वल टू है log 3x टू द बेस 4। अगर ये है तो बोला गया द इक्वेशन दिस हैज़ नो प्राइम सॉल्यूशन, इसके कोई भी प्राइम सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो अपन देखें यहाँ पे ये बेस सेम है, प्लस में है तो मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 3x टू द बेस 4। तो बेस सेम है तो नंबर भी सेम होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू 3x के इक्वल होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, x इंटू एक्स माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, x की एक वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू 1 आएगी। 0 यहाँ रखेंगे तो नंबर 0 हो जाएगा, नंबर 0 हो नहीं सकता तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। 1 अगर लेंगे तो 1 यहाँ रख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ भी रख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ भी रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नंबर पॉजिटिव हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब अपन पढ़ते हैं, बोला लिखा है कि नो प्राइम सॉल्यूशन, तो इसका जो भी आंसर आया वो प्राइम नहीं है। तो इन कॉलम 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर विच इज़ गिवन इन कॉलम 2 बताना है कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो पहला हमारे पास है 10 π/3। तो 10 π/3 अगर अपन देखते हैं तो ये हमारे पास 3π प्लस π/3 है। अब 3π क्या होता है यहाँ पे, और 3π प्लस π/3 मतलब 3π प्लस थीटा यहाँ होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए का जो आंसर है वो है थर्ड। थर्ड मतलब है आर, तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर आर हो गया। फिर अपन डालते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोला है -630 डिग्री। तो -630 अगर अपन देखें तो ये 630 तो हमारे पास है 360, 360 प्लस 360 तो 720 होता है। तो ये हमारे पास 720 में अपन कितना माइनस कर देंगे तो 360 आ जाएगा -90। तो बेसिकली ये हमारे पास -720 डिग्री प्लस 90 डिग्री है। तो अगर हम देखें ये 0 था, माइनस में अपन आए तो ये आ जाएगा -360 डिग्री, फिर एक और घूमे तो ये आ जाएगा -720 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो है वो -720 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ से +90 जाएंगे तो +90 जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, सही बात है।
तो यहाँ आएगा तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा तो क्वाड्रेंट के हिसाब से 1 2 3 4 और नन, तो इसका आंसर नन आएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर टी आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो गया। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बोला है -15π/4, -15π/4। तो अगर मैं 15π/4 देखता हूँ तो ये हमारे पास 4π मतलब 16π -π/4 है, तो ये हो गया -4π + π/4। ठीक है, तो -4π तो यहाँ होगा, ये होगा -4π। अब यहाँ से +π/4 मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4π + π/4। तो दिस इज -4π + π/4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मतलब सी का जो आंसर है वो पी होना चाहिए, पी है सी का आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी के बाद अपन आते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है 520 डिग्री। अब अगर अपन देखते हैं भाई 520 डिग्री, तो ये लिखा है 360 है ना, तो ये बेसिकली 720 -200 लिखा है। तो अगर अपन देखें ये अगर 360 के फॉर्म में लिखें तो 360 करेंगे तो ये हमारे पास 140 + 20 160, 360 + 160 मतलब 360 + 90 + 70 ये लिखा है। तो 360 तो यहाँ आ जाएगा, 360 + 90 यहाँ आएगा और +70 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी का जो आंसर होना चाहिए वो क्यू होना चाहिए, तो क्यू ही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। इसकी वैल्यू है log of 9 to the base 67। बी की जो वैल्यू है बी की वैल्यू है log of 71 to the base √3। तो हमारे पास बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/a + b/2। इसकी वैल्यू अगर log n to the base 3 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ n to the base 10। मतलब log of n to the base 10 आप निकालेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपन। तो ये हमारे पास है a log, तो अगर अपन देखें तो 2/a + b/2 की वैल्यू के बारे में बात करें तो 2/log 9 to the base 67 और b मतलब log of 71 to the base √3 to the upon 2। अब 9 मतलब 3 का पावर 2, तो 2 बाहर आ गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/log 3 to the base 67। इसका पावर कितना आ जाएगा 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा log of 71 to the base 3। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा log of 67 to the base 3 प्लस हो जाएगा log of 71 to the base 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 138 to the base 3। इसकी वैल्यू जो है वो log n to the base 3 है, तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 138। अब हमसे बोला गया है अगर मैं log of n to the base 10 के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूँ तो log 138 to the base 10, तो 10 का पावर 200 होता है, 3000 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ रहा है, एक बार फिर से देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 ये अपने पास 138 to the base 3, तो 138, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। चलिए नोट करते हैं यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। बोला गया है a की वैल्यू है log 9 to the base 67, b की वैल्यू है log 71 to the base √3। if 2/a + b/2 equal to log n to the base 3, then find the characteristics of logarithm of n to the base 10। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो अपन ने क्या किया, a की वैल्यू रखी log 9 to the base 67 और b की वैल्यू रखी log 71 to the base √3। अब 9 मतलब 3 का पावर 2, तो 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1/log 3 to the base 67 आ जाएगा। ये √3 मतलब 3 का पावर हाफ, उसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो log 71 to the base 3 होगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये log 67 to the base 3 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 138 आएगा, तो n की वैल्यू 138 आ गई। अब log n to the base 10 के बारे में अपन बात करें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा।
तो अगर 10 का पावर 1 होता है 10, 10 का पावर 2 होता है 100 और 10 का पावर 3 होता है 1000। तो ये 100 से 1000 के बीच में है, 10 के पावर 2 से 10 के पावर 3 के बीच में है। अगर मैं 10 का पावर 2 लगाऊंगा तो 100 आएगा, 10 का पावर 3 लगाऊंगा तो 1000 आएगा। ये 138 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका करेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा। तो जो आंसर लिखा है तो सुधार लीजिए, इसका आंसर 2 आएगा। अपन ने 3 लिखा था आंसर की में पहले, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों इसी के साथ अपनी DPP नंबर 15 कंप्लीट होती है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू।